हेलो एवरीवन। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा या कह सकते हैं चैप्टर है, दैट इज मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में मैं आपसे बात करूंगा हाउ टू डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएबिलिटी की बात हम कर चुके हैं, ठीक है ना, कहाँ चेक करना है, कहाँ चेक नहीं करना है, कहाँ डिफरेंशिएबल हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर या एक दो पर्टिकुलर लेक्चर्स में स्पेशली आई विल टॉक अबाउट मेथड टू डिफरेंशिएशन कि डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, राइट। वैसे फिजिक्स में काफी सारा डेरिवेटिव आप ऑलरेडी पढ़ के आते हो, आप ऑलरेडी काफी सारा डेरिवेटिव पढ़ चुके होते हो, बट स्टिल यहाँ पर और बात करनी पड़ेगी। कर लेते हैं, ठीक है। समझिए, अब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल, मैं पहले कह चुका हूँ, मैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करूंगा, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की बात नहीं करूंगा, वो आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है ना। तो dy बाई डी एक्स, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो dy बाई डी एक्स बोल सकते हैं, एफ डैश एक्स बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन होती है ये। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ dy बाई डी एक्स या डेरिवेटिव। अगेन आई रिपीट, आपने देख रहा हो, आपने RSD लिख रखा है, h को पॉजिटिव मानता हूं, वैसे नेगेटिव मानूंगा तो LSD हो सकता है, बट डिफरेंशिएबल है तो एक ही बात लिखी है, दोनों बातों को लिखने की आवश्यकता नहीं है, राइट। एक लिखा है केवल। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ dy बाई डी एक्स और डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं आपने। आई नो दैट कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, वो सारे के सारे फॉर्मूले इसी से डिराइव्ड है, राइट। जैसे मुझसे कभी किसी ने कहा कि डिफरेंशिएट करना है किसको, जस्ट एग्जांपल एक दे दूं आपको ताकि क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है ना। और सारे फॉर्मूले, जितने सारे फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, देखे हैं, सुने हैं, वो सारे के सारे फॉर्मूले इसी से आए हैं, डेरिवेटिव के, ठीक है ना। मैं बात कर लेता हूं आपके साथ। सपोज करिए मैंने उठाया किसको, सपोज करिए मैंने उठाया 10x को। अब मुझसे किसी ने कहा 10x का डेरिवेटिव करिए। 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, वो तो आप जानते ही हो, ठीक है ना। मेरा डिस्कशन इस बात पे है कि वो कैसे होता है। तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखी है ऊपर, f डैश x की डेफिनेशन ये होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगा दी। फॉरगेट एवरीथिंग, सॉल्व दिस लिमिट। बस लिमिट सॉल्व करते हुए एलस्प्लिट नहीं लगा सकते, क्योंकि 10x का डेरिवेटिव प्रूव कर रहे हैं और 10x का ही डेरिवेटिव कर देंगे, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। तो बेसिकली अब मैं इस लिमिट को सॉल्व कर दूंगा। लिमिट सॉल्व कर लेते, tan a माइनस बी। tan a माइनस बी की वैल्यू होगी tan a माइनस बी इंटू tan a माइनस बी इंटू 1 प्लस tan a tan b। कैसे लिखा मे भी डाउट हो, क्लियर कर दूं। यहां पे tan a माइनस बी का फॉर्मूला हुआ करता था tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो यहां से न्यूमरेटर की वैल्यू आ जाएगी tan a माइनस बी इंटू 1 प्लस tan a tan b। डन, ये तो 1 हो गया और ये प्रूव हो गया। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो जितने सारे फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं, कोई भी, ठीक है ना, उसको प्रूव करने का यही मेथड है, ठीक है ना। इसको नाम भी देते हैं कुछ, और इसका नाम होता है डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन और डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल कहीं लिखा होगा तो इसका मतलब यह है कि आपको प्रूव करना है। मान लो कोई कह दे कि रूट एक्स का डेरिवेटिव करो, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, लेकिन वो तो फॉर्मूले से होता है। आपसे अगर कोई पूछता है फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, इसका मतलब आपको करके बताना है, प्रूव करके बताना है विद द हेल्प ऑफ लिमिट, ओके। तो
बहुत सारे फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, मैं सारे फॉर्मूले बाद में चल के समराइज करूंगा। अभी मैं एक आध दो क्वेश्चन करा दूं जहां पर आपसे कभी कोई कहता है कि डिफरेंशिएट दिस यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो डिफरेंशिएट दिस यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को यूज करते हुए आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। मैं एक आध नॉर्मल सवाल लिखता हूँ, नॉट नेसेसरी मैं फॉर्मूला लिखूंगा, बस बता चुका हूँ सारे फॉर्मूले इसी से डिराइव्ड हैं, ठीक है। Differentiate using first principle. Fx इक्वल टू सपोज करिए मैंने लिख दिया साइन ऑफ रूट एक्स। अब साइन ऑफ रूट एक्स को डिफरेंशिएट करना है हमें विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। डेरिवेटिव करना हमें आता है, लेकिन मैंने कहा है फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, यानी कि लिमिट से सॉल्व करना है। कर लेते हैं, बहुत इजी है। dy by dx equal to limit h tends to 0 sin of x plus h under root minus sin root x upon h, ठीक है। सॉल्व करने की इसको कोशिश करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करने के साथ साथ ये हमारी बात हो जाएगी बहुत कंफर्टेबली, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब मेन प्रॉब्लम यही है, हमें इस लिमिट को सॉल्व करना है, इस लिमिट की जो वैल्यू होगी दैट इज आवर आंसर, ठीक है। चलते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, मैंने साइन सी बनाई, साइन डी लगा दिया, 2 cos दोनों का सम बाई 2 इंटू साइन डिफरेंस बाई 2, लिमिट h टेंड्स टू 0। या तो लिमिट लगा सकते हो आप चाहो तो, यहाँ तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है नहीं, हटा देता हूँ इसको। 2 इंटू एच को 0 कराया तो कितना हो गया cos रूट एक्स, बाकी बगल में आ जाता है। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने कॉन्जुगेट से, जब मैंने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर बचेगा h, नीचे 2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है, प्लस रूट एक्स डिवाइड बाई एच, ठीक है। यहाँ लिख देता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos रूट एक्स इंटू साइन ऑफ h अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ h प्लस एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन h 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस h प्लस रूट x, ठीक है। मल्टीप्लाई भी करना पड़ा, 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस h प्लस रूट x। मेरा वहां सिर्फ इतना कहना है कि आप एक लिमिट सॉल्व कर रहे हो और आप उस लिमिट को सॉल्व करने के लिए जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, जो भी चीजें आपको आती हैं, आप उसको कंफर्टेबली यूज कर लीजिए और मुझे कुछ नहीं कहना है, राइट। तो ये पूरी वैल्यू हो गई कितनी 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा cos रूट एक्स, h 0 को अप्रोच करेगा तो 2 रूट एक्स, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, सॉरी दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर आप सामने कभी भी कोई डेरिवेटिव आए और वहां लिखा हो कि डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, डिफरेंशिएट करो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो आपको ये मेथड लगा के करना है। दूसरा, जितने फॉर्मूले में आपको डाउट हो कि इसका डेरिवेटिव कैसे आया, इसका डेरिवेटिव कैसे आया, इसका डेरिवेटिव कैसे आया, एक ही सिंगल कॉमन बात है, ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। सबके सब फर्स्ट प्रिंसिपल से ही निकल के आते हैं, चाहे वो कोई भी फॉर्मूला हो डिफरेंशिएशन का, ठीक है ना। और भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इस पूरे डिस्कशन में मैं आपसे सारे सारे फॉर्मूले कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। समझ लेते हैं। ठीक है ना, सारे फॉर्मूले लिखता हूं अब, क्योंकि अब हम आइडिया मिल गया है सारे फॉर्मूले कैसे आए हैं। डी ओवर डी एक्स ऑफ
साइन एक्स, कॉस एक्स होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, और डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। ये डेरिवेटिव के 6 फॉर्मूले लिखे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक, बाकी सब भी लिखूंगा, सबके बारे में तुमसे कमेंट करूंगा, जो भी फॉर्मूले हैं सब लिख देता हूं। 7th है डेरिवेटिव ऑफ e raised to x होता है, डेरिवेटिव ऑफ a raised to x, ये a raised to x इंटू ln a होता है, ये पॉजिटिव है, ये 1 नहीं है, ठीक है। 9th वाले केस में डेरिवेटिव ऑफ ln x 1/x होता है। नेक्स्ट वाले में डेरिवेटिव ऑफ log x बेस a, बेस अगर e के अलावा कुछ होता है तो वी हैव टू चेंज द बेस, मैं फिर इसको ऐसे लिख देता हूं log x बेस e इंटू log e बेस a, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 1/x हो गया, log x बेस e का डेरिवेटिव हो गया, e का डेरिवेटिव हो गया। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट तो रहेगा जो आपको आता भी है, डेरिवेटिव ऑफ x is to n is n into x is to n minus 1। एक आध लाइन और बोलूंगा, वहां बच्चों को कई बार मिसकंसेप्शन होता है, तो आप डाउट क्रिएट नहीं करना। दिस फॉर्मूला इज वैलिड, दिस फॉर्मूला इज वैलिड when base is constant and power is variable, and this formula is valid when base is variable and power is constant, ठीक है। तो अगर मेरे सामने कभी एक्स क्यूब आएगा तो डेरिवेटिव ये इससे करेंगे, 3 आएगा तो इससे करेंगे, वो मैं और डिस्कशन कर लूंगा आपसे। इनवर्स फंक्शन के अलावा कोई और रह गया क्या? इनवर्स की बात तो मैं करूंगा ही, इनवर्स की बात तो मैं करूंगा ही, तो इनवर्स के अलावा तो आई थिंक sin x cos x tan x sec x cos x e raised to x ln x, ठीक है। कोई रह गया होगा तो मैं दोबारा से बता दूंगा, नॉट अ प्रॉब्लम। बट इनवर्स फंक्शन की बात भी करनी है, वो नेक्स्ट केस में कर लूंगा। अभी और भी 2-3 बातें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इनवर्स के अलावा साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के अलावा सारे फंक्शन के डेरिवेटिव्स मैंने आपको बता दिए। 2 बातें और समझा दूं, मैं जानता हूं शायद ये बातें आपको ऑलरेडी पता होंगी, बट स्टिल डिस्कस करने का प्रॉब्लम नहीं है। पहला तो है डेरिवेटिव ऑफ fx gx hx, मल्टीप्लाई हो रहे हैं अगर फंक्शन, मैंने 3 लिखे हैं, वैसे मैं 2 लिखने वाला था, मैं कितने भी लिखूंगा अफेक्ट नहीं करता, बातें मैं जनरलाइज करूंगा। अगर 3 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके मल्टीप्लिकेशन का डेरिवेटिव का रूल होता है एट अ टाइम वन विल डिफरेंशिएट अदर्स इन मल्टीप्लिकेशन। मतलब है f इंटू जी डेरिवेटिव ऑफ h, f इंटू जी f इंटू h डेरिवेटिव ऑफ g, h इंटू d डेरिवेटिव ऑफ f। एट अ टाइम एक का डेरिवेटिव होगा, बाकी मल्टीप्लिकेशन में बने रहेंगे। दिस इज अ सिंपल रूल। 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 100 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई इफेक्ट नहीं आता। आप इस रूल को दिमाग में रखिए, ठीक है। और बात आ जाती है डिवीजन पे, कमेंट कर लेते हैं। डिवीजन का डेरिवेटिव होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता है, और यहां आ जाता है gx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx माइनस fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ gx। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल की क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन रूल और डिवीजन रूल अगर मेरे सामने कभी आता है, अगर मेरे सामने कभी डिस्कशन होता है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल लगा लेते हैं ऐसे करके, ठीक है, फॉर्मूले के साथ साथ। एक और है वो भी समझ लेते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड चेन रूल।
चेन रूल इज वर्केबल या हेल्पफुल फॉर डिफरेंशिएटिंग कंपोजिट फंक्शंस। जैसे कि मेरे सामने कभी ये फंक्शन लिखा है, ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, ठीक है। तो चेन रूल मुझसे ये कहता है, चेन रूल हमसे क्या कहता है वो समझने की कोशिश करना। डिटेल बात करना चाहें डिटेल बात कर सकते हैं, वैसे प्राइमरी बात ये करूं आपसे तो प्राइमरी बात ये होती है, पहले f का डेरिवेटिव हो जाएगा, अदर्स रिमेन सेम, ठीक है, इनटू f भूल जाइए, फिर g का डेरिवेटिव कर दिए, अदर्स रिमेन सेम, इनटू f और g दोनों को भूल जाइए, फिर h का डेरिवेटिव कर दिए। दिस इज द चेन रूल। कैसे आया है ये चेन रूल, इस पे थोड़ा कमेंट कर लेते हैं, बेटर रहेगा, बात करना सही रहेगा, थोड़ा समझेंगे अच्छा रहेगा। मैंने hx को t मान लिया, ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई f ऑफ gt, फिर मैंने t को u मान लिया, तो y की वैल्यू आ गई t को नहीं, g ऑफ u को, g ऑफ t को u मान लिया, तो यहां से y की वैल्यू आ गई f ऑफ u, ठीक है। नाउ लिसन, डिफरेंशिएट dy बाई du इक्वल टू कितना आया, f डैश u, du बाई dt क्या आया, g डैश t, यहां पर dt बाई dx आया h डैश x। अब आप ध्यान से देख लो व्हाट इज चेन रूल, ठीक है ना। अगर आप सोचोगे कि व्हाट इज dy बाई dx, तो dy बाई dx की वैल्यू होगी इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन। एक बार चेक कर लो, dy बाई du, du बाई dt और dt बाई dx। पहला f डैश u, u कौन है, f डैश u कौन है, gt, और t कौन है, hx। ये कौन है, du बाई dt, g डैश t, तो g डैश t कौन है, hx। लास्ट dt बाई dx, h डैश x। वही सिखाया मैंने आपको, राइट, कि कंपोजिट फंक्शन लिखा है कोई, तो एट अ टाइम एक का डिफरेंशिएशन होगा, अदर्स रिमेन सेम, दिस इज कॉल्ड चेन रूल। तो फॉर्मूले बताए मैंने, इनवर्स को छोड़ के बाकी सारे फॉर्मूले की बात आपसे कर लूं। फर्स्ट प्रिंसिपल समझाया, राइट, फॉर्मूले कहां से आए वो समझाया, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, और उसके साथ साथ समझाया चेन रूल। एक आध एग्जांपल यहां समझ लेते हैं, बहुत बेसिक, क्योंकि डिफरेंशिएशन में कुछ बहुत खास डिफिकल्टी कभी नहीं होती है, बट इसको समझ के चल लेते हैं। एक दो एग्जांपल करेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। मैं लिखता हूं आपके पास, डिफरेंशिएट by equal to sin of e raised to x plus 2 divided by 10 ln x। कुछ भी लिखा है, मैटर नहीं करता क्या लिखा है, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमेशा इजी होता है, बस आप ध्यान समझने की कोशिश करना। डिवीजन हो रहा है तो डिवीजन रूल तो रहेगा ही रहेगा, करते हैं डेरिवेटिव। 10 ऑफ ln x स्क्वायर, आगे 10 ऑफ ln x, इसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर का करना है डेरिवेटिव। न्यूमरेटर में कंपोजिशन लिखा है दो फंक्शंस का, साइन भी है और e raised to x plus 2 भी है। तो पहले साइन का डेरिवेटिव किया, साइन का कॉस, अब साइन को भूल जाओ, इसका डेरिवेटिव ऑब्वियसली e raised to x 2 का 0 माइनस, डेरिवेटिव करना आसान होता है, मेरा सिर्फ ये मोटिव था और कोई डिस्कशन नहीं। साइन ऑफ e raised to x plus 2, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बोलिए, वहां पे दो फंक्शन कंपोजिशन है, 10 का हुआ sec स्क्वायर, बाकी से कोई मतलब नहीं, राइट,
और ln x का 1/x हो गया डेरिवेटिव। सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, बट दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। ये उस फंक्शन का डेरिवेटिव है। करेक्ट पॉइंट है। तो अगर मेरे पास कभी ऐसा डिस्कशन बनता है, अगर मेरे पास कभी ऐसा सिनेरियो बनता है जहां पर चेन रूल, डिवीजन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना हो, तो ऑब्वियसली वी कैन अप्लाई वेरी इजीली। मैं एक दो सवाल और लिखता हूँ आपको, मैं एक दो क्वेश्चन और लिख देता हूँ। हालांकि मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिख रहा था क्योंकि इससे बातें आपको आती होंगी होपफुली। फाइंड dy/dx। ठीक है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। अब कई सारे फंक्शन का पोजीशन है, सबके रूल हमें पता है, सारा डिस्कशन हमको आता है, तो प्रॉब्लम कोई होगी नहीं। किया डेरिवेटिव मैंने, लॉग बेस a का डेरिवेटिव था 1/x इंटू लॉग e बेस a। लॉग x बेस a का डेरिवेटिव आप देखोगे जहां a e के बराबर नहीं है, तो 1/x इंटू लॉग e बेस a, इसका डेरिवेटिव हो गया। चेन रूल लग रहा है, ये बंद खत्म, इंटू इसका डेरिवेटिव करो 1/x, इसका भी हो गया, इसको ही बंद कर दीजिए, इसका डेरिवेटिव करिए cos x, 4 का चाहे तो लिखते हैं +0। दिस इज अ रूल ऑफ डेरिवेटिव, इट्स अ सिंपल रूल ऑफ डेरिवेटिव। अगर मेरे पास कभी डिफरेंशिएशन करने को आता है, बेसिक फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, तो सबका डेरिवेटिव हमको आता है और सबको डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम वाला केस नहीं है। ठीक है ना, एक और एग्जांपल और तो मैं दिखा देता हूँ, वैसे ये सब बातें प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगी। सेम सवाल, डेरिवेटिव निकालना है dy/dx 5/10 of cos x plus 3x minus 1 raised to 1/5 plus log of sin रूट एक्स। कुछ लिखा है, डेरिवेटिव करने का प्लान है, तो वी विल डिफरेंशिएट। डेफिनेटली हमें डिफरेंशिएट करना आता भी है और करते हैं डेरिवेटिव। किया डेरिवेटिव dy/dx, a⁻x का डेरिवेटिव होता है a⁻x इंटू ln a। अभी पहले का डेरिवेटिव हुआ है 10 का sec स्क्वायर cos x का माइनस sin x। ठीक है, प्लस x is to n का फॉर्मूला 1/5 3x minus 1 4/5 बेस का डेरिवेटिव 3 प्लस लॉग का डेरिवेटिव 1/, साइन का रूट एक्स का। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन अगर कभी मुझे लिखना हो तो मैं उसको कुछ बहुत ज्यादा भाव नहीं देता, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है किसी भी फंक्शन का। जितनी बातें मैंने की हैं, आगे करके सब एक एक करके बातें कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। आई होप चेन रूल, डिवीजन रूल, मल्टीप्लिकेशन पे मैंने कोई सवाल नहीं किया है, तो मैं एक बार मल्टीप्लिकेशन का भी एक सवाल कर लेता हूँ, वहां पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाला। ठीक है, बात कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट मेरे सामने कहीं आया बाई इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन रूल में कुछ लिखना चाह रहा था, ln of sin x plus 3 multiplied by
cosec ऑफ e raised to x, कुछ भी लिखा है मैटर नहीं करता, वी विल डिफरेंशिएट। जैसा कि मैं बोल चुका हूं तुमसे, एक बार में एक ही फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, बाकी मल्टीप्लाई। यहां दो ही फंक्शन है, इसका मल्टीप्लाई, दूसरे का डेरिवेटिव। cosec का होगा माइनस cosec x इंटू cot x। e raised to x का डेरिवेटिव करना बहुत मूल्य ना, e raised to x e raised to x होगा प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई, इसका डेरिवेटिव, करेक्ट पॉइंट है। तो मल्टीप्लिकेशन रूल पे भी हम लोगों ने एक एग्जांपल सीख लिया। तो चेन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल, ये तीनों हमें क्लियर होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट जो डिस्कशन मैं करूंगा वहां पर स्पेसिफिकली आपसे बात करूंगा इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव्स के बारे में। जान के उसको छोड़ दिया है ताकि वहां एक आध डिस्कशन भी है, उनको कर लिया है। कीपिंग इन माइंड कि मैं हमेशा अभी पूरे लेक्चर में तुमसे ये बोल रहा हूं कि मेथड टू डिफरेंशिएट सीख रहे हैं। जहां डिफरेंशिएबिलिटी की बात होगी, नॉट डिफरेंशिएबिलिटी की बात होगी, वो आपको खुद आता है, करेक्ट पॉइंट।